ली। मौसम का बिगड़ा हाल देखकर कमल को अपने खेत की चिंता सताने लगती है, जिसमें उसने इस साल टमाटर उगाए थे। शीला, मैं खेत पर जा रहा हूँ। लगता है बहुत जोर की बारिश पड़ने वाली है, वरना टमाटर में बारिश का पानी लग गया तो सारे गल जाएंगे। अनीता बेटी, वो खेत ढकने वाला तिरपाल दे दो। तभी 10 साल की अनीता तिरपाल लाकर देती है। लीजिए पिताजी। शीला चूल्हा बुझा देती है और चाय छानने लग जाती है। अजी ठहरो, तनिक लाल चाय और गरम गरम रोटी बनाई है, खा लो, आगे का निवाला नहीं छोड़ते। हाँ बाबा, आप रोटी खा लो, फिर हम सब साथ में टमाटर के खेत पर चलेंगे। ठीक है, जब तुम दोनों माँ बेटी इतना ही जोर दे रही हो तो ला दे, 2 रोटी खा लूं। गरीबी लाचारी के चलते पूरा परिवार लाल चाय रोटी खाकर पेट भरता है। कमल बहुत गरीब तबके का किसान था। उसके पास थोड़ा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह मौसम के अनुसार खेती करता था, जिसमें पूरे साल भर परिवार खाता था। कुछ देर में सब टमाटर के खलिहान में आ जाते हैं। तभी नंदू खुशी दिखाते हुए बोलता है, अरे वाह माँ दीदी, देखिए हमारे खेत में कितने बड़े बड़े लाल टमाटर उगे हैं। माँ, आज घर चलकर तुम मेरे लिए टमाटर के पकौड़े बना देना। मुझको तुम्हारे हाथ के टमाटर के पकौड़े बारिश में खाने बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है लल्ला, बना दूंगी। अनीता के बापू, याद है 2 साल पहले जब तुमने टमाटर उगाए थे तो सारे टमाटर काने उगे थे, मगर इस बार हमारे टमाटर की खेती कितनी किफायती उगी है। ये तो बाजार में अच्छे भाव के बिक जाएंगे। हाँ शीला, उम्मीद तो यही है, बाकी राम जी की मर्जी। अभी टमाटरों का बाजार महंगा है, ठीक दाम मिल जाएगा तो इस साल मकान की छत पक्की करवा दूंगा। तभी आंखों में आशा भरे हुए अनीता पूछती है, पिताजी, इस साल में तो आप मुझको स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे ना? अपनी गरीब बेटी के मन में पढ़ने की इच्छा देखकर उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। पैसों की तंगी और दुख भरे हालातों के चलते अनीता स्कूल नहीं जा पाती है, क्योंकि कमल की इतनी कमाई दमाई नहीं थी कि वो अपनी बेटी की वर्दी खरीद सके और कॉपी किताब भी दिलवा पाए। नन्ही सी अनीता अपने परिवार की मजबूरी को बहुत समझती थी। तभी जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है और पूरा परिवार अलग अलग टोकरी में टमाटर तोड़कर घर ले आते हैं। चलो सब बता दो क्या खाओगे, ताकि मैं भी जल्दी से खाना बना लूं, बरसात का मौसम है। अरे शीला, आज अपने हाथों के गर्मा गर्म टमाटर वाले पराठे बनाकर खिला दे। सब्जी रोटी और दाल चावल तो डेली खाते हैं। ठीक है, बनाती हूँ जी, दोनों बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। शीला कुछ टमाटर को उबालकर धनिया मिर्ची अजवाइन नमक डालकर मसाला तैयार करती है और आटा गूंथकर टमाटर का भरवा पराठा बनाने लग जाती है। अनीता बिटिया, वो जो मैंने जूट की बोरी वाली चटाई बुनी है उसे बिछाकर पिताजी को खाना परोस दे। जी माँ। शीला बहुत ही स्वाद भरे पराठे बनाती है, खासकर टमाटर के पराठे। लेकिन घनघोर गरीबी में ज्यादातर वक्त परिवार को सूखे नमक चावल नमक रोटी खाकर भी गुजारा करना पड़ता। हमारे देश में ज्यादातर किसानों के परिवारों की यही हालत है। खाकर पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन बरसात से आधी रात में कमल टपके की आवाज से उठता है। जगह जगह की टूटी छत से तेजी में पानी घुस रहा था। हे भगवान, छत की तो बहुत बुरी हालत हो गई है। मकान की छत की मरम्मत करवाना बहुत जरूरी हो गया है। घर में पानी भरता जा रहा है। कमल पत्नी और बेटी को सोते देखकर बारिश का पानी निकालने में पूरी रात बिता देता है। सवेरे तक उसे तेज बुखार आ जाता है। अनीता बेटी, तेरे बाबूजी को जगा दे, इन्हें मंडी में टमाटर बेचने जाना था आज। अनीता जैसे कमल को उठाती है तो उसका बदन किसी भट्टी के जितने तप रहा था। माँ, पिताजी को बुखार चढ़ा हुआ है। शीला ठंडे पानी की पट्टी कर देती है, जिसके बाद कमल सो जाता है। वह टमाटर बेचने नहीं जा पाता। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। घर की परिस्थिति ये बन गई थी कि ना तो अनाज बचा था और ना पैसा कौड़ी था। ऐसे में टमाटर रखे रखे सड़कर बर्बाद होने लगे। माँ देखो, बरसात के पानी में लगकर इतने टमाटर बर्बाद हो गए। ऐसे तो हमको कितना घाटा लगेगा। चलो हम दोनों माँ बेटी ही बाजार चलकर टमाटर बेच आते हैं। दोनों दुखियारन माँ बेटी सर पर टमाटर की टोकरी रखकर सब्जी मंडी ले आती हैं। गणित के मामले में अनीता का दिमाग बड़ा तेज था, क्योंकि अक्सर कमल उसे जोड़ घटाव बताता था। भैया जी, हमसे टमाटर खरीद लो, एकदम ताजे रसीले देसी टमाटर हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ सौदा खरीदने ही बैठे हैं। ये लो 100 रुपए, रख दो टमाटर। इतने सारे टमाटर के बदले 100 रुपए काका? इससे ज्यादा तो खाद पानी बीज में लगाकर हमने उगाए हैं।
रहने दीजिए, हमें टमाटर नहीं बेचने, चलो माँ। टूटी उम्मीद के साथ दोनों बरसात में भीगते हुए अपनी टोकरी से भरे टमाटर लेकर बाजार में बेचने बैठ जाती हैं। टमाटर ले लो, टमाटर लाल लाल बढ़िया रसीले देसी टमाटर, सलाद वाले बॉम्बे टमाटर। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब टमाटर नहीं बिकते तो अनीता लोगों को रोकने लगती है। दीदी, अरे ओ दीदी, टमाटर खरीद लो, बोनी करा दो। पूरा दिन बारिश में बैठे बैठे गुजर गया, 1 रुपया नहीं कमाया है। अरे ओ टमाटर वाली, छोड़ मेरा रास्ता। शिप्रा, पहले हम पकौड़े खाएंगे फिर पराठे वाली के पास चलेंगे, बड़ी फेमस है, क्या अच्छे पराठे बनाती है। औरत की बात सुनकर अनीता चारों तरफ देखती है। माँ, तुम देख रही हो, इस बाजार में केवल खाने पीने का ठेला चल रहा है, ऐसे हमारे टमाटर नहीं बिकेंगे। क्यों ना हम टमाटर के पराठे बनाकर बेचे, उससे हमारे टमाटर इस्तेमाल हो जाएंगे। हाँ बेटी, वैसे भी इस बाजार में कहीं भी कोई पराठे वाला नहीं है। दोनों बिना 1 रुपए कमाए सारे टमाटर घर लाती है और शीला पड़ोस में से बोरी भरकर उपले खरीद लाती है और अगले तड़के सवेरे दोनों गरीब माँ बेटी टमाटर के पराठे तैयार करती हैं। माँ, मैंने पराठे का मसाला तैयार कर दिया है। तभी शीला बारीक कटा धनिया, लहसुन का पत्ता और मिर्च काट कर मिलाती है, जिससे टमाटर के पराठे में जान आ जाती है। अब कल तक दोनों गरीब माँ बेटी बाजार की जिस जगह पर टमाटर बेच रही थी, अब वही टमाटर के पराठे की ठेली लेकर खड़ी हो जाती हैं। टमाटर के पराठे खा लो, टमाटर के पराठे 30 रुपए में 2 टमाटर के पराठे अचार के साथ खाओ। बाजार में कुछ अलग देखकर पब्लिक टमाटर वाले पराठे खाने गरीब माँ बेटी के ठेले पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले बारिश के सुहावने मौसम में घूमने फिरने निकला एक पति पत्नी का जोड़ा आता है। अविनाश, देखो ना उस ठेले पर कितने गरम टमाटर के पराठे बिक रहे हैं, चलो ना खाते हैं। अरे पर तुम्हें तो चाट पकौड़ी खाना था। मैं पकौड़ी खाकर बोर हो गई हूँ, मुझको टमाटर के पराठे ट्राई करना है, चलो प्लीज। फिर दोनों रेनकोट पहने ठेले पर आते हैं, जहाँ अनीता शीला पन्नी ओढ़े बरसात में खड़ी थी। सुनो, जरा 2 प्लेट टोमेटो पराठास लगा दो। जी अभी लगाती हूँ मेम साहब। आलिया इधर उधर बैठने की जगह देखने लगती है। ओह नो, यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह तो नहीं है मैडम जी, हम गरीब माँ बेटी ने अभी हाल फिलहाल में नया नया धंधा खोला है, आप लोग साथ दीजिएगा तो जल्दी से कुर्सी टेबल लगवा देंगे। इट्स ओके, चलेगा, हम खड़े होकर खा लेंगे। शीला तवा गरम करके पराठा बनाती है और अनीता ग्राहक को परोसती है। एक बाइट खाते ही आलिया तारीफ करती है। वाओ, ये टमाटर का पराठा कितना टेस्टी और यमी है, आई एम लविंग इट। हाँ, वाकई आप दोनों माँ बेटी बहुत ही डिलीशियस पराठा बनाती हैं। धन्यवाद साहब जी। दोनों पति पत्नी को टमाटर के पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो दोबारा प्लेट लगवाते हैं। तभी एक एक करके और ग्राहक आने लगते हैं, जिससे अनीता शीला के सारे टमाटर के पराठे बिक जाते हैं। देखो माँ, हमारे सारे पराठे बिक गए। हाँ बिटिया, पहले ही दिन में लागत भी निकल गया और मुनाफा भी हुआ। आज घर चलकर पेट भरकर खाएंगे। दोनों माँ बेटी थकी हारी घर पहुंचती हैं, जहां बरसात के चलते उनके मकान में बाढ़ आने लगी हुई थी और पानी खाट पर पड़े कमल के पास तक पहुंचने को था। कितना पानी भर गया है, कब से पानी निकाल रहा हूँ, फिर भी घर नहीं सूख रहा है। अपनी माँ बहन को देखकर नंदू रो गया। माँ दीदी, आप दोनों आ गई, देखो ना घर में कितना पानी भर गया है। हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे पास एक पक्का मकान भी नहीं है। ऐसे रोते नहीं नंदू, सब ठीक हो जाएगा। अनीता बाल्टी उठाकर पानी निकालने लगती है। बारिश के चलते घर में रखे अनाज की बर्बादी हो चुकी थी और चूल्हा भी भीग गया था। जितने का मुनाफा नहीं हुआ, उतने का घर का सामान का नुकसान हो गया। बेचारी गरीब माँ बेटी गरीबी भरी परिस्थितियों को झेलती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे उनके टमाटर के पराठे का व्यापार बारिश में अच्छा चल पड़ता है, जिससे एक दिन में भी उनके 50 से 100 और 100 से 200 पराठों की खपत होने लगी थी। पर कई बार होने वाली तगड़ी बारिश उनकी कठिनाइयां भी बढ़ाती थी। मम्मी मम्मी, मुझको भूख लगी है, पराठे मंगाओ ना। हाँ हाँ टिंकू, पराठे बस आ ही रहे होंगे, 2 मिनट। अरे ओ पराठे वाली, मैंने कब का ऑर्डर दे रखा है, अभी तक पराठे नहीं दिए। हाँ, और मैंने भी कब से 4 प्लेट पराठे बोल रखे हैं, मेरा भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, बरसात भी बढ़ रही है। जी आप सभी सब्र रखिए, माँ पराठे बना रही हैं, बरसात का मौसम है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ग्राहकों को तसल्ली देकर अनीता अपनी माँ के पास आती है। माँ पराठा बना कि नहीं, कस्टमर इंतजार कर रही है। बना रही हूँ अनीता, इतना ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है कि स्टोव बार बार बुझ रहा है। ऐसे तो सारे ग्राहक चले जाएंगे माँ, हमको कुछ करना होगा।
अनीता फटाफट से एक बड़ा सा कट्टा लाकर स्टोव को कवर कर देती है। लो, अब नहीं बुझेगा स्टोव माँ। अब मैं जल्दी से आपको पराठा बेल कर देती हूँ, जल्दी से सेको। एक गरीब को 4 पैसे कमाने के लिए हजारों दुख मुसीबत उठाना पड़ता है। जहां कस्टमर आराम से तिरपाल में बैठे हुए थे, वहीं बरसात झेलकर वो दोनों बेचारी माँ बेटी पराठे बनाती हैं, जिसमें कई बार बरसात के छींटे तवे पर गिरने से शीला का हाथ भी जल जाता है। अरे और कितना वेट करना पड़ेगा भाई, इतनी देर लगा दी पहले ही। अनीता जा बेटी, तू परोस, मैं देख लूंगी। जी माँ, ये लीजिए आप सबका ऑर्डर। प्लेट में टमाटर का पराठा आते ही ग्राहकों को सब्र आ जाता है। सब स्वाद ले लेकर खाने लगते हैं। अब वक्त के साथ गरीब माँ बेटी का व्यापार खूब फलने फूलने लगता है, जिससे सबसे पहले वह अपने घर की टपकती छत ठीक करवाती हैं और ठेले पराठे को बड़े रेस्टोरेंट में बदल देती हैं, जिससे वह आज काफी ज्यादा फेमस हो जाती हैं। उनकी बदौलत अब कई और लोगों के घरों का चूल्हा जल पा रहा था। कहते हैं ना, सफलता भी उस व्यक्ति के कदम चूमती है जो मेहनत करने से नहीं भागता। तो प्यारे दर्शकों, आपको बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? कमेंट बॉक्स में